जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे माता शीतला के साथ पूजित होने वाले ज्वर के देवता ज्वरेश्वर के बारे में। कौन है वे देवता और कैसे हुई उनकी उत्पत्ति, माता शीतला से इनका क्या संबंध है, क्यों कहलाए ये बुखार यानी ज्वर के देवता। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का घंटा बजा दे, जिससे आपको हमारे चैनल की ऐसी ही धार्मिक वीडियो समय पर मिलती रहेगी। हिंदू धर्म में माता शीतला को रोगों की रक्षक देवी के रूप में जानते हैं। माता शीतला को मुख्य रूप से चेचक की रक्षक देवी के रूप में माना गया है। इनकी पूजा कई रोगों से सुरक्षा हेतु की जाती है। इनका पूजन भारत तथा नेपाल आदि जहां भी हिंदू सनातन धर्म है वहां इनका पूजन होता है। शीतला माता को चैत्र मास सप्तमी तथा अष्टमी से आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक पूजा की जाती है। शीतला माता के साथ कई प्रकार के रोगों के देवता तथा रोगों से सुरक्षा देने वाले देवी देवताओं का भी पूजन किया जाता है, जो माता शीतला के सहायक माने जाते हैं। जिनमें से एक है ज्वरेश्वर देवता। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। बुखार को भी एक रोग माना जाता है। ज्वरेश्वर बुखार के देवता और शीतला देवी के सहायक है। कुछ लोग इनको ज्वारेसुर बोलते हैं। ज्वारेसुर बोलने पर इनको दानव का रूप माना जाता है, पर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है। इनका नाम ज्वारासुर नहीं है, न ही ये कोई दानव है। जिस तरह सभी देवियों के साथ शिव जी भैरव के रूप में रहते हैं, उसी प्रकार माता शीतला के साथ भगवान शिव ज्वरेश्वर के रूप में रहते हैं। ज्वरेश्वर देवता भगवान शिव का ही एक अंश रूप है। ज्वरेश्वर देवता को उत्तर भारत में शीतला माता के स्वामी यानी जीवन साथी के रूप में जानते हैं। ज्वरेश्वर और माता शीतला ने ज्वारासुर नाम के असुर का वध किया था। आइए जानते हैं ज्वरेश्वर देवता का स्वरूप किस प्रकार है। ज्वरेश्वर देवता शिव के अंश भैरव का स्वरूप माने जाते हैं। इनका स्वरूप 3 मुख वाला तथा 6 हाथों वाला है। इनके 3 पैर है और इनकी 9 आंखें हैं। इनके शरीर का रंग गहरा काला तथा नीला देखा जाता है। इनके हाथों में रुद्राक्ष माला, खप्पर, तलवार, त्रिशूल, कुल्हाड़ी तथा अभय मुद्रा में हाथों को देखा जाता है। इनके अन्य नाम जिनमें त्रिशिरा भैरव, त्रिकाल भैरव, ज्वरहरेश्वर महादेव, त्रिपाद भैरव तथा त्रयंबकम के नाम से ज्वर देवता के स्वरूप में पूजे जाते हैं। हालांकि इनकी प्रचलित मूर्तियां ज्वरेश्वर देवता के रूप में बहुत कम मिलती है। पश्चिम बंगाल में शीतला माता के मंदिरों में उनके साथ ज्वरेश्वर देवता की मूर्तियां देखने को मिलती है। बहुत से शीतला माता को समर्पित वहां मंदिर जिनमें शीतला माता के मंदिर में इनकी मूर्तियां स्थापित होती है, जैसा कि आप वीडियो में चित्रों को देख सकते हैं, जिनको बंगाल में ज्वर का देवता के रूप में पूजा करते हैं। और ऐसा भी नहीं ये केवल इनका एक लोक स्वरूप हो। तारानाथ नामक तांत्रिक ग्रंथ की पुस्तक में ज्वर के देवता के रूप में इनका उल्लेख दिया है। इनके स्वरूप के बारे में कश्मीर, नेपाल तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी इनके प्राचीन स्वरूप को देखा जाता है। आइए कुछ प्राचीन ज्वरेश्वर देवता की मूर्तियों से समझते हैं। कश्मीर में इनको त्रिशिरा भैरव के रूप में जानते हैं। ये जो आप वीडियो में प्राचीन मूर्ति देख रहे हैं, ये कश्मीर की त्रिशिरा भैरव की मूर्ति है। कश्मीर में इनको त्रिशिरो भैरव भी बोलते हैं। रुद्रयामल के अंश विज्ञान भैरवतंत्र में भी 2 बार त्रिशिरो भैरव का उल्लेख मिलता है। पूर्व से कश्मीर देश में इनकी उपासना का बहुत प्रचार था, जो कि यवन आक्रमणों के कारण 14 सदी तक क्षीण होता चला गया। त्रिशिरो भैरव के मंदिरों को यवनों द्वारा नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। त्रिशिरो भैरव के 3 मुख है। इनके नाम घोर, अघोर तथा घोरतर है। त्रयंबक भगवान अपने हस्त चतुष्टय में त्रिशूल, कपाल, अमृत कमंडल तथा रुद्राक्ष मालिका धारण करते हैं। भगवान की शक्ति त्रिशिरा देवी है। साथ ही अनुचर वृषभ तथा श्वान है। इनकी उपासना दक्षिण स्रोत के तंत्रों के अनुसार की जाती है। कश्मीर से पवित्र ये मूर्तियां मूल रूप से परिहासपुर के पास त्रिशिरो भैरव के मंदिरों से ली गई थी, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में इनको किरारू के सोमेश्वर मंदिर त्रिपाद भैरव या 3 पैर वाले त्रिकाल भैरव नाम से जानते हैं। वहीं शिवलिंग रूप में ज्वर के देवता के रूप में कई प्राचीन लिंगों के मंदिरों को देखा जाता है, जिनको ज्वरहरेश्वर महादेव नाम से जानते हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वर कामाक्षी मंदिर के सभा मंडप में बने ज्वरहरेश्वर का मंदिर है। यहाँ पर ज्वरतीर्थम नामक एक कुंड भी है। ज्वरहरेश्वर जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने ज्वरहा नाम के दैत्य का वध किया था। इस जगह प्रार्थना किए जाने पर देवगणों को किसी समय शारीरिक ताप के वृद्धि से जनित बीमारियों से मुक्ति मिली थी। अतः मान्यता है कि यहाँ पूजा किए जाने पर लोगों का शारीरिक तापमान यानी बुखार सामान्य हो जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के काशी में ज्वरहरेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इस लिंग का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 97 श्लोक 13 में भी किया गया है। श्लोक में दिया है, गोप्रेक्षात् पूर्वदिक भागे लिंग व विज्वर स्मृतम तस्य संपूजना नमर्त्यो विज्वरो जायते क्षणात्। इस श्लोक का अर्थ है, गोप्रेक्षेश्वर महादेव के पूर्व की ओर विज्वर नामक लिंग है।
इस पवित्र लिंग की पूजा करने से भक्त क्षण भर में ज्वर से मुक्त हो जाता है। भक्तगण ज्वर हरेश्वर लिंग को काशी खंड में विज्वल लिंग के रूप में संदर्भित पा सकते हैं। तेज बुखार से पीड़ित भक्त ज्वर हरेश्वर की पूजा करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ज्वर हरेश्वर का स्थान अति प्राचीन स्कंद माता मंदिर के रास्ते में जेतपुरा में पड़ता है। यहाँ पर पुराने बुखार से मुक्ति हेतु पूजन की मान्यता है। जैसा कि आप वीडियो में काशी के ज्वर हरेश्वर महादेव के शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, वहीं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसको कुशावर्त तीर्थ भी बोलते हैं। वहां पर भी सभा मंडप में स्थित ज्वरेश्वर महादेव का मंदिर है। ज्वरेश्वर महादेव की पूजा तथा जलाभिषेक करने पर किसी भी प्रकार के ज्वर से मुक्ति मिलती है, जैसा कि आप वीडियो में दर्शन कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं नेपाल के ज्वर के देवता की मूर्ति। पशुपतिनाथ काठमांडू में बने विभिन्न मंदिरों के समूह में ज्वरहेश्वर महादेव के रूप में त्रिशिरा भैरव की मूर्ति स्थापित है। यहाँ ज्वर देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। वहीं ये दूसरी मूर्ति नेपाल के गोकर्ण में प्रसिद्ध प्राचीन गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में बुखार के देवता ज्वरदेव की मूर्ति है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव को ही ज्वरेश्वर देवता के रूप में विभिन्न राज्यों में पूजा जाता है। आइए अब जानते हैं ज्वरेश्वर देवता की उत्पत्ति की कथा। ज्वरेश्वर देवता को लेकर हमें कई पौराणिक कथाएं मिली। महाभारत के शांति पर्व में ज्वर का एक प्रारंभिक संदर्भ है, जिसमें कहा गया है कि ज्वर नामक 3 पैरों वाला 3 सिर वाला राक्षस शिव के पसीने से निकला था। जब कृष्ण ने अपने पोते अनिरुद्ध को बचाने के लिए बानासुर पर हमला किया, तो शिव ने बानासुर को बचाने के लिए महेश्वर ज्वर का निर्माण किया। कृष्ण ने भी कृष्ण ज्वर का निर्माण किया। दोनों ज्वर एक दूसरे से लड़े, जिसमें कृष्ण ज्वर विजयी हुए। चरक संहिता जैसे चिकित्सा ग्रंथों में भी ज्वरदेव का उल्लेख है। एक प्रचलित कथा अनुसार शिवजी के ललाट के पसीने से ज्वरासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह 3 पैर वाला तथा 3 मुंह वाला था और वह देवताओं के लिए एक खतरा था। भगवान विष्णु ने जब हयग्रीव का अवतार लिया था, तब वह ज्वरासुर के बुखार से पीड़ित थे। तब सभी देवी देवताओं ने सामूहिक रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। तब भगवान शिव ज्वरेश्वर के रूप में और माता पार्वती माता शीतला के रूप में प्रकट हुई थी और उस दानव का वध कर दिया। माता शीतला ने अपने शीतलता के प्रभाव से ज्वर तथा रोगों से पीड़ित देवताओं और मनुष्यों को स्वस्थ किया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार शिव ने त्रिशिरा भैरव के रूप में ज्वारासुर के साथ मल्लयुद्ध किया और बाद में अपने त्रिशूल से उसको मार डाला। पश्चिम बंगाल में शीतला माता की पूजा के दौरान स्नान यात्रा की जाती है, जिसमें शीतला माता के साथ ज्वर देवता का पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं ज्वर देवता की पूजा विधि। ज्वरेश्वर देवता को प्रसन्न करने के लिए गुड़ तथा शरबत का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। बासोदा पूजा में शीतला माता के मंदिरों में ज्वरेश्वर देवता के नाम से अपने बच्चों को ज्वर से रक्षा हेतु प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता के साथ पूजित होने वाले ज्वर के देवता ज्वरेश्वर की जानकारी। इस चैनल पर हमने आपको शीतला माता के विषय में कई जानकारी की वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों तथा पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं अगली धार्मिक वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।